अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। लैंदे पंजाब तरफों यासर ते इस्माइल दा सलाम कबूल करो। की हाल चाल है? उम्मीद करने ठीक हो। अच्छा जी, धर्म ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਔਰ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਦਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਆਪਣੇ। ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਲ ਔਰ ਪੱਥਰ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ख़ास ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨ ਆ ਬਾਲੀਵੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 8 ਦਸੰਬਰ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ 1960 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੈਚੁਰਲ ਸਕਰੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਘੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਲੇ ਔਰ ਫੂਲ ਔਰ ਪੱਥਰ, ਯਾਦੋਂ ਕੀ ਬਾਰਾਤ, ਜੁਗਨੀ ਮਤਲਬ ਜੁਗਨੂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ। ਔਰ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਰਨਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨ, ਰਾਜਪੂਤ, ਨੌਕਰ ਬੀਵੀ ਦਾ, ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਯਮਲਾ, ਪਗਲਾ, ਦੀਵਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਤੇ ਬੋਬੀ ਦੇਵਲ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ थे। अपने फिल्म की बड़ी हिट हुई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बहुत ज़्यादा नैचुरल डायलॉग डिलीवरी थी। और एक असी व्लॉगर ने इंडिया के RB धर्म मतलब अपना बहुत ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੌਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾत। मैंने एक बार हंसते हंसते कहा था कि जब मैं भगवान से मिलूंगा तो एक शिकायत करूंगा कि भगवान तूने मुझे धर्मेंद्र के जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। जरा सोचिए कि जिस इंसान की सुंदरता के आगे दिलीप कुमार जैसा मास्टर एक्टर खुद को छोटा महसूस कर रहा था, उसका कद कितना बड़ा होगा, वो इंसान कितना नायाब रहा होगा। आज जिक्र इसलिए क्योंकि वही धर्मेंद्र, वही पंजाब का किसान, पंजाब का बेटा, सिनेमा का हीमैन चुपचाप शायद उसी भगवान के पास लौट गया है जिसके नाम पर दिलीप साहब ने मजाक में कभी शिकायत रखी थी। हाँ, आज खबर आ गई है कि धर्मेंद्र साहब नहीं रहे। और जब ये खबर आई तो करोड़ों का दिल टूटा। दिल इसलिए टूटा क्योंकि बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा अचानक से खामोश हो गया। वो तारा जो कभी थका नहीं था, जो कभी बूढ़ा नहीं लगा, जो हमेशा एक दोस्त की तरह मुस्कुराता हुआ मिला, जो सुपरस्टार होकर भी आम इंसान के जैसा दिख रहा था, वो एहसास लेकर चला गया जो हमने शोले के वीरू की शुरुआती हंसी में देखा था, वो पानी की टंकी पर चढ़कर उसकी शरारत में देखा था, वो गब्बर के सामने, इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती के आक्रोश में देखा था, देवल परिवार की रीढ़ बने उनके संस्कारों में देखा था, और करोड़ों दिलों में उनके लिए धड़कती मोहब्बत में देखा था। वो इंसान जो स्क्रीन पर दिखाई देता था तो लगता था कि यार ये अपना ही तो है। चाहे जवानी में शोले हो या बुढ़ापे में रॉकी रानी कहानी, हर बार ये हमें एहसास हुआ कि ये हम में से ही कोई है। हाँ, ज्यादा हैंडसम, थोड़ा दमदार और कहीं ज्यादा फिल्म। और यही धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज उनकी सरलता थी। धर्मेंद्र सुपरस्टार होकर भी सुपरस्टार जैसे नहीं थे, वो दिग्गज होकर भी दिग्गजों जैसे नहीं रहते थे, इतने बड़े होकर भी वो आम लगते थे क्योंकि दिल के साफ थे, खुले हुए थे, सच्चे इंसान थे। शराब पीकर भी शराफत कभी नहीं भूलने वाले इंसान, प्यार करके अहंकार नहीं करने वाले इंसान। उनकी जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए, कई बार चोट लगी, दिल टूटा, पर धर्मेंद्र का दिल कड़वा नहीं हुआ। और इसीलिए लगता है कि ऐसे लोग कम पैदा होते हैं और उनके जाने पर गम बड़ा होता है। धर्मेंद्र वो थे जिन्होंने बॉलीवुड की चमक दमक के बीच में भी अपनी कमजोरियों को छिपाया नहीं। बताया कि उन्हें भी डिप्रेशन हुआ, कहा कि मैं इंसान हूं, अकेलापन मुझे भी एहसास कराता है। उस दौर में यह सब कहा जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना लगभग पाप था, लेकिन धर्मेंद्र ने आंसू नहीं छिपाए। और यही बात उन्हें हमसे अलग नहीं बल्कि और करीब लाती है। यही बात धर्मेंद्र को खास बनाती है और इसीलिए आज धर्मेंद्र नहीं है तो उनकी कहानी को सुनना समझना जरूरी है। धर्मेंद्र
8 दिसंबर साल 1935 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में पैदा होते हैं। एक ऐसे घर में जहां पर मिट्टी के तेल का लैंप जलता था, बाहर खेतों में बैलों की घंटी। पिता हेडमास्टर थे, सख्त किताबों से प्यार करने वाले। माँ जो थी वो देसी घी की खुशबू से घर को भरा रखती थी। धर्मेंद्र सुबह खेत जाते, हल जोतते और फिर कहीं दूर ट्रेन की सीटी सुनकर सोचते कि एक दिन मैं इस ट्रेन में बैठूंगा। धर्मेंद्र पढ़ाई में औसत थे, लेकिन अखाड़े में उनके सामने कोई टिकता नहीं था। दंड बैठक, पहलवानी, कुश्ती, बदन ऐसा कि गांव वाले भी कहते कि यार गजब का इंसान है। शरीर हो तो ऐसा, मर्द हो तो धर्मेंद्र के जैसा। धर्मेंद्र अक्सर रेडियो पर लता रफी के गाने सुनते और आधी रात के बाद कहीं ऊपर तारों को देखते हुए सोचते कि एक रोज मैं भी ऐसे बनूंगा। साल 1954 में 10वीं पास की। घर वालों ने कहा कि अब अमेरिकन ड्रिल फैक्ट्री में नौकरी कर लो, लेकिन उनका दिल कहीं और धड़क रहा था। एक रोज चुपके से घर में कुछ पैसे लिए, माँ का बनाया अचार का डिब्बा उठाया, 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारे सपनों को लेकर निकल पड़े। माँ ने आशीर्वाद दिया, पिता को गुस्सा आया। मुंबई पहुंचे तो पहले कुछ दिन चर्च गेट स्टेशन की बेंच पर सोए। पैसे कम थे लेकिन हिम्मत ज्यादा। फिल्म फेयर के टैलेंट हंट में लाइन लगाई, सैकड़ों लड़के थे, लेकिन जब धर्मेंद्र का नंबर आया और जजों ने उन्हें देखा तो कहे यार ये तो हीरो है, ये तो असली मर्द है, देसी मर्द है, इसको हीरो बनना चाहिए। और मिल गई पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, साल 1960। इसके बाद उस दौर की शुरुआत हुई जब राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की लड़ाई चल रही थी कि नंबर 1 कौन है। लेकिन उस दौर में धर्मेंद्र ही बॉलीवुड बन के बैठ गए थे। साल 1960 से 1980 तक बॉलीवुड अगर कोई एक चेहरा चुनना हो तो वो धर्मेंद्र होंगे, क्योंकि राजेश खन्ना का रोमांटिक जादू था, अमिताभ का एंग्री यंग मैन था, लेकिन धर्मेंद्र सब कुछ थे। फूल और पत्थर साल 1966 में आई तो पहली बार कोई हीरो बिना शर्ट के पर्दे पर दिखाई पड़ा। थिएटर में लड़कियां चीखने लगी। उस फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद फिल्म आई आया सावन झूम के। नूतन के साथ वो रोमांस आज भी देखो तो दिल पिघल जाता है। मेरा गांव मेरा देश में जाट का गुस्सा प्रतिज्ञा में बदला। चुपके चुपके में शरारतें, सीता और गीता में हेमा मालिनी के साथ मस्ती, एक ही आदमी के 100 रंग थे। और फिर साल 1975 वो किरदार जिसने धर्मेंद्र को अमर कर दिया। शोले में वीरू का किरदार, वो टंकी पे चढ़कर प्रेम का इजहार करना, वो गब्बर के सामने, बसंतीन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी सच कहे तो पीढ़ियों की समझ की भाषा है। आज भी उनका ਮੈਂ ਨਾ ਨਵੀਂ ਆਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕੱਲ ਕੀ ਆਵਾਜ਼। ਕੱਲ ਕੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਾਂ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ ਹਾਲੀ, ਹੈਦਰ ਜਾਫਰੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। मूवी सी कमाल। मैं जिंदगी बचपन वेखी कल की बात, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਜਾ ਦੀ। ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਬੀ ਦੇਵਲ, ਸਨੀ ਦੇਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਬੀ ਦੇਵਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਘਨ ਗਰਜ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਵਜਾਹਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। गाना ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे लोगों को दोस्ती का एहसास कराता है। उसी साल प्रतिज्ञा में अकेले पूरे गांव से भिड़ जाना, ये वो दौर था जब धर्मेंद्र के लिए सीटियां तालियां एक साथ बजती थी और लोग कहते थे ये ही मैन है, ये पंजाब का शेर है। लड़कियां मुस्कुराहट पर मर मिटी थी, लड़के उनकी मार पर। टिकट खिड़की पर सिर्फ एक सवाल था, धर्मेंद्र की पिक्चर है, अरे दे दो भैया, इसके टिकट कहाँ मिलते हैं जल्दी। Whisper Flow understood what I was trying to say and gave me the exact ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ टिल बर्थ टू डेथ, सारा मतलब मालिनी से प्यार कमाल कर छड़े। धर्मेंद्र तब शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे, बॉबी देओल, सनी देओल के, लेकिन प्यार ने सारे नियम तोड़ दिए। हेमा मालिनी ने कहा कि मैं सिर्फ धर्मेंद्र से शादी करूंगी।
साल 1980 में धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया और नाम बदल कर रखा दिलावर खान। हेमा मालिनी से दूसरी शादी की। हालांकि पहली पत्नी प्रकाश कौर, जो कि सनी देओल और बॉबी देओल की मां हैं, उन्होंने भी कभी तलाक नहीं लिया। प्रकाश कौर ने एक बार कहा था कि वो कौन सा मर्द होगा जो हेमा मालिनी को देखकर फिसलेगा नहीं। मैं धर्मेंद्र की गलती नहीं मानती। हालांकि ये बड़प्पन प्रकाश कौर जी का है, लेकिन धर्मेंद्र ने भी कभी छोड़ा नहीं। दोनों घर चलते रहे, 2 बेटे 2 बेटियां, सनी देओल, बॉबी देओल और इधर ईशा आहाना। एक ही आदमी, 2 घर, ढेर सारा प्यार, बिना शोर के, बिना किसी ड्रामे के। उम्र बढ़ती रही, लेकिन धर्मेंद्र रिटायर नहीं थे। न टायर्ड थे न रिटायर्ड थे। जब बाकी हीरो रिटायर हो रहे थे तो धर्मेंद्र स्क्रीन पर आग लगा रहे थे। 2007 में अपने में एक साथ 3 पीढ़ियों को लेकर आए। यमला पगला दीवाना में बेटों के साथ मौज मस्ती की और 2023 में रॉकी रानी की प्रेम कहानी में वो किरदार निभाया जो उस उम्र में भी जब स्क्रीन पर आया तो बाकी सारे सितारे उनके सामने फीके पड़े नजर आए। धर्मेंद्र के बाल सफेद हो गए थे, आवाज धीमी पड़ गई थी, लेकिन आंखों में वही शरारत थी, वही मुस्कान थी, वही पंजाब की खुशबू थी। और फिर 24 नवंबर 2025 सुबह सुबह फोन बजता है। कोई कहता है कि धर्मेंद्र नहीं रहे। पहले लगा कि शायद पिछली बार की तरह इस बार भी अफवाह है, लेकिन जब सच पता चला तो मानो जैसे कोई अपना चला गया। सोशल मीडिया पर अब धर्मेंद्र की पुरानी क्लिप्स लोग शेयर कर रहे हैं। कोई वीरू को टंकी पर चढ़ा रहा है, कोई ठाकुर का बदला दिखा रहा है, कोई बसंती वाला सीन दिखा रहा है, कोई धर्मवीर की कहानियां सुना रहा है। लोग रो भी रहे हैं, लेकिन मुस्कुराहट के साथ। ऐसा इसलिए धर्मेंद्र ने कभी रोना सिखाया ही नहीं, हंसना सिखाया, जीना सिखाया। हालांकि सच ये है कि धर्मेंद्र मरे नहीं, शरीर चला गया, धड़कनें थम गई। लेकिन धर्मेंद्र कैसे मर सकते हैं? जो आदमी करोड़ों दिलों में बसा, जिसकी हंसी आज भी टीवी पर गूंजती हो, जिसकी ये दोस्ती आज भी दोस्तों के बीच गाई जाती हो, वो कहाँ मरता है? वो तो बस शायद दिलीप कुमार की शिकायत के बाद उस भगवान के पास चले गए हैं जिसने उन्हें दिलीप कुमार से खूबसूरत बनाया था। अब शायद दिलीप साहब, राजेश खन्ना, ये सब साथ बैठे होंगे, साथ बैठकर चाय पी रहे होंगे, शायद शम्मी कपूर के साथ मस्ती कर रहे होंगे, शायद सुशांत के साथ उसके अनुभवों को साझा कर रहे होंगे, सिद्धार्थ के साथ बैठे होंगे, और शायद धर्मेंद्र वहां बैठकर दिलीप साहब से मस्ती करते हुए कह रहे होंगे कि दिलीप साहब अब शिकायत मत करना, शिकायत मत करना। क्या बात। धर्मेंद्र जहां भी रहेंगे वो हमेशा जवान रहेंगे, वही पंजाब का सोना, वही हीमैन बनकर रहेंगे। और इसीलिए आज धर्मेंद्र को एक आखिरी सलाम एक प्रशंसक के तौर पर, सलाम एक किसान पुत्र के तौर पर, सलाम एक इंसान के तौर पर। रेस्ट इन पीस धर्मेंद्र साहब। अच्छा इसमाइल साहब, मैं वेख्या कि इंसान ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ, इंसान ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ इंसान ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇੱਕ ਮੌਜੂਜ਼ਾ, इंसान ਦੀ ਮੌਤ, ਦੇਹਾਂਤ ਇੱਕ ਮੌਜੂਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰੈਸਟ ਇਨ ਆਪਣਾ ਪੀਸ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲੀ ਡਿਪਿਕਟਡ ਹਿਜ਼ ਹੋਲ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜ਼ੁਬੀਨ ਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਖੀਰ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ, ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ, ਸਾਡੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਇੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ।
ਔਰ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ।